नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। शुरुआत करेंगे साउथ साइड की खबरों की। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एपी सीपीएम सचिव जी गुरुपति बाबू राव ने कहा कि एपी में वाईसीपी पार्टी न केवल समायोजन शुल्क के नाम पर बिजली के दाम बढ़ा रही है, बल्कि सभी घरों में छोटे मीटर भी लगा रही है। ये छोटे मीटर पूरी तरह से गरीब तबके के खिलाफ है। अब सरकार कृषि और SC/ST जाति के लोगों के लिए मुफ्त धारा को पूरी तरह से कमजोर करने की कोशिश में जुटी हुई है। वहीं इस मामले में केंद्र और राज्य सरकार दोनों ने मिलकर आंध्र प्रदेश के लोगों को धोखा दिया है। बिजली सुधार के नाम पर वो बिजली क्षेत्र को पूरी तरह से खत्म कर रहे हैं और अडानी और कॉर्पोरेट क्षेत्र को लाभ पहुंचाने के लिए स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं। गौरतलब है, वाईसीपी पार्टी और जगन मोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश के लोगों को धोखा दिया है। चुनाव के समय उन्होंने बिजली दरें कम करने का वादा किया था, लेकिन अब उल्टे दरें बढ़ा दी हैं। बीजेपी और वाईसीपी ने एक साथ आकर इस मामले में लोगों को धोखा दिए जाने का यहां पर कहते हुए कटाक्ष किया है। तेलुगु देशम पार्टी के नेताओं ने जिले के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के गांव में 5 दिनों के लिए सार्वजनिक बैठक और स्लिप ओवर आयोजित करने के लिए गारंटी चैतन्य बस यात्रा निकाली थी। रथ यात्रा 28 जून को ओंगोल में जिला पार्टी कार्यालय से निकली। टीडीपी के वरिष्ठ नेता सोमिरेड्डी चंद्रमोहन रेड्डी, पनाबाका लक्ष्मी और कई लोग बस में सवार हुए। लेकिन देखने वाली बात यह है कि पुलिस ने टीडीपी नेताओं को अचेमपटा में भविष्य की गारंटी वाली बस यात्रा को रेत खनन क्षेत्र में जाने से रोका। पुलिस कर्मियों का कहना है कि रेत खनन वाले इलाके में बस यात्रा को एंट्री नहीं मिलेगी। सुरक्षा के लिहाज से बस यात्रा को रेत खनन के इलाकों में जाने से रोका गया है। उधर डीजीपी सी शैलेंद्र बाबू और ग्रेटर चेन्नई पुलिस आयुक्त शंकर जीवाल ने अड्यार में मुथुलक्ष्मी पार्क के पास अरुणाचलपुरम में ड्रोन पुलिस यूनिट का उद्घाटन किया। पुलिस के एक नोट में कहा गया कि 3.6 करोड़ की लागत वाली ये भारत में पहली ऐसी परियोजना है। इन सभी ड्रोनों में बिल्ट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक है। इस इकाई में 3 अलग-अलग श्रेणियों के तहत कुल 9 ड्रोन होंगे। वहीं तुरंत प्रतिक्रिया निगरानी ड्रोन, हैवी लिफ्ट मल्टी रोटर ड्रोन और लंबी दूरी के सर्वेक्षण विंग विमान और इन ड्रोन्स को ग्राउंड स्टेशन से 5 से 10 किलोमीटर की दूरी तक ऑपरेट किया जा सकता है। एआई तकनीक वाले ये ड्रोन किसी उत्सव या सभा में उपस्थित लोगों की संख्या का सटीक अनुमान लगा सकते हैं, जिससे पुलिस को भीड़ नियंत्रण उपाय को ठीक से तैयार करने की अनुमति मिलेगी। हालांकि इस कार्यक्रम में पुलिस उपायुक्त और महेंद्रन और पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। तेलंगाना के हैदराबाद में एयर कमोडोर VM रेड्डी ने एनसीसी निदेशालय सिकंदराबाद के उप महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया। वो हैदराबाद के निवासी हैं और आंध्र लोयोला कॉलेज विजयवाड़ा और आंध्र विश्वविद्यालय विशाखापट्टनम के पूर्व छात्र भी। बता दें, एयर कमोडोर रेड्डी को 1989 में भारतीय वायुसेना के फाइटर स्ट्रीम में नियुक्त किया गया। वो एक पायलट अटैक इंस्ट्रक्टर हैं और उनके पास लड़ाकू विमान उड़ाने का 2000 घंटे से ज्यादा का अनुभव है। तेलंगाना के एनसीसी निदेशालय सिकंदराबाद पहुंचने पर एनसीसी कैडेटों ने एयर कमोडोर VM रेड्डी को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। उन्होंने भारतीय वायुसेना में अलग अलग विविध नियुक्तियों की और रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट स्क्वाड्रन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर रेंज और फ्रंटलाइन फाइटर बेस की कमान संभाली। भारतीय वायुसेना में अपने करियर के दौरान वो इंस्टीट्यूट ऑफ एयरोस्पेस सेफ्टी नई दिल्ली और कॉलेज ऑफ एयर वारफेयर सिकंदराबाद में प्रशिक्षक भी रहे। एयर ऑफिसर ने कॉलेज ऑफ एयर वारफेयर में प्रतिष्ठित हायर एयर कमांड कोर्स और नेशनल डिफेंस कॉलेज में नेशनल सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज कोर्स की। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में गैस सिलेंडर रिसाव के कारण भीषण आग लग गई। आग लगने के कारण घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। वहीं फायर ब्रिगेड को सूचना मिलने के बाद वो मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश में जुट गई। पीड़िता ने बताया कि खाना बनाने के दौरान यह हादसा हुआ। दुर्घटना में 2 लाख की संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है।
तमिलनाडु के चेन्नई में डीएमके के समर्थकों ने अन्ना अरिवलयम में पार्टी मुख्यालय के पास पोस्टर चिपकाकर राज्यपाल आर.एन. रवि का विरोध किया। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्रियों के खिलाफ सवाल भी उठाए। साथ ही ये भी कहा कि जो भी अभी कैबिनेट में है उनके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। रामेश्वरम के रामनाथ स्वामी मंदिर में पारंपरिक अधिकारों की रक्षा को लेकर कांग्रेस, एमडीएमके, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ इंडिया, ह्यूमैनिटी पीपुल्स पार्टी, तमिलनाडु लाइफ राइट्स पार्टी, अन्य धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गठबंधन पार्टियों ने रामेश्वरम बस स्टैंड के सामने भूख हड़ताल की। मंदिरों में आने वाले श्रद्धालुओं को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। अन्य राज्यों के तीर्थ स्थलों और तीर्थयात्रियों को पूजा स्थल को स्थानांतरित किए बिना उसी स्थान पर काशी तीर्थ पूजा जारी रखने की अनुमति दी जाए। साथ ही स्थानीय लोगों और संभावित तीर्थयात्रियों को मंदिर में परेशानी मुक्त और आसान दर्शन की व्यवस्था करने की मांग उठाई गई है। इसके अलावा स्पति लिंगा दर्शन शुल्क 200 माफ करने का आग्रह, स्वामी दर्शन के लिए निःशुल्क मार्ग अतिरिक्त बनाया जाए। साथ ही साथ मंदिर में आने वाले भक्तों को निःशुल्क आवास, पेयजल और शौचालय की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। आंध्र प्रदेश के एलूरू में किडनी रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। दरअसल पीड़िता ने पुलिस से शिकायत की है कि पैसों का लालच देकर किडनी ट्रांसप्लांट के बाद धोखाधड़ी की गई। पीड़िता ने बताया कि गिरोह के लोगों ने उससे कहा वो किडनी के बदले 7 लाख रुपए देंगे, लेकिन उन्होंने केवल उसे 5 लाख रुपए का भुगतान किया। पीड़िता बेर बेचकर अपना जीवन यापन कर रही थी। विजयवाड़ा के निजी अस्पताल में किडनी प्रत्यारोपण का ऑपरेशन किया गया और ऑपरेशन के बाद महिला से 5 लाख रुपए भी ठगे गए। पीड़िता के शिकायत के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मानसून की बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी है। सड़कें टूट रही हैं, घरों में पानी घुस गया है और अब लोग महंगाई से परेशान हैं। पिछले कुछ दिनों में टमाटर के दाम 2 गुने से 3 गुने हो गए हैं। कुछ जगहों पर तो टमाटर के दाम 100 रुपए तक पहुंच गए हैं। दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद में खास तौर पर टमाटर की कीमतों ने किचन का बजट बिगाड़ दिया है। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि सिर्फ टमाटर ही नहीं बल्कि सभी हरी सब्जियों के दाम 30 से 40% तक बढ़ गए हैं। दूसरी तरफ आम आदमी की जेब पर मानो डाका डाला जा रहा है। इससे आम आदमी काफी परेशान नजर आ रहा है। उधर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में रियल एस्टेट मध्यस्थ जोड़े का अपहरण किया गया। वहीं इस पूरे मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल रिलायटर दंपति की पहचान पटनाला श्रीनिवास और लोवा लक्ष्मी के रूप में हुई, जो विजयवाड़ा से विशाखापट्टनम चले गए, अपना व्यवसाय कर रहे थे। हालांकि 5 सदस्यों के एक गिरोह ने उनका कथित तौर पर अपहरण किया, जिसके बाद स्थानीय स्तर पर हड़कंप मच गया। पुलिस ने 4 किडनैपर्स को गिरफ्तार कर लिया है, एक मौके से फरार है। साथ ही दोनों पीड़ित को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। पीड़ित श्रीनिवास 2012 से धोखाधड़ी के कई मामलों में शामिल थे। 2021 में विजयवाड़ा में धोखाधड़ी के उसी मामले में श्रीनिवास जेल भी गया था। हालांकि अब पुलिस इस पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रही है। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में सचिवालय कर्मचारी ने रिवॉल्वर के साथ उत्पात मचाया। ग्रामीणों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। ग्राम सचिव ने विवाहिता और उसके परिवार को धमकाया। दरअसल वर्तमान में वो राजूपालम सचिवालय में पशुपालन सहायक के पद पर कार्यरत है। कुछ दिन पहले एक विवाहिता अपने पति से अनबन के चलते कुछ समय से अलग रह रही थी। मोहन रेड्डी कुछ समय पहले ही युवती से परिचित हो गए और उसे पसंद करने लगे, लेकिन हाल ही में दोनों पति पत्नी के बीच सुलह हो गई है। साथ ही युवती ने मोहन रेड्डी से बात करना बंद कर दिया है। दूसरी तरफ मोहन रेड्डी ने युवती को अश्लील मैसेज भेजकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। मोहन रेड्डी एक गुट बनाकर युवती के घर लाइसेंसी रिवॉल्वर लेकर पहुंचा और जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों ने उसे खंबे से बांधकर पुलिस के हवाले कर दिया है। रिवॉल्वर बरामद कर पुलिस को सौंप दिया गया। ईरानी सरकार ने भारत के 11 मछुआरों को हिरासत में लिया है। इनमें से 7 केरल के हैं। ये मछुआरे संयुक्त अरब अमीरात के अजमान में से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने गए थे। ईरान की सीमा पार के बाद डेविड ने ईरान में डेट किया और परिवार ने फोन कर इस पूरे मामले की जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री मुरलीधरन ने मछुआरों की रिहाई के लिए भारतीय दूतावास ईरानी अधिकारियों के संपर्क में है। उन्होंने कहा, मछुआरों की रिहाई भारत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है।
ईरान में पकड़े गए मछुआरों में केरल के 7 मछुआरे, तमिलनाडु के 3, एक अरब देश का नागरिक बताया जा रहा है जिन्हें हिरासत में लिया गया है। वहीं केंद्रीय मंत्री मुरलीधरन ने अंचुथेंगू के पास एक चर्च में केरल के मछुआरों के रिश्तेदारों से मुलाकात की है।